नया साल, चुनावी आगाज। पहले दिन, साल के पहले दिन इंटरव्यू और तीसरे दिन 100 रैलियों में से पहली रैली, वो भी गुरदासपुर में। एक साथ 4 राज्यों को साधने की कोशिश। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और शुरुआत की है गुरदासपुर की चुनावी रैली से। मकसद है कम से कम 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक मैसेज देने का। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया उसका क्या मतलब है, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस की घेराबंदी की, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से ही लग गया था कि वो आत्मविश्वास से लबालब हैं। 5 राज्यों में से 3 राज्यों, खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव हारने के बाद उसका उन्होंने जिस तरह से विश्लेषण किया कि सिर्फ हम एक राज्य छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद जिस तरह से कांटे का मुकाबला हुआ है, वहाँ पे हंग विधानसभा आई है। उसी से लग गया था कि वो कहीं से भी हार मानने वाले नहीं हैं और 2019 के चुनाव में वो पूरे आत्मविश्वास, जोश खरोश के साथ उतरेंगे। उसी रणनीति के तहत गुरदासपुर में उन्होंने पहली चुनावी रैली की और सीधे सीधे कांग्रेस पे वार किया कि किसानों की कर्ज माफी का किया गया वायदा कांग्रेस ने नहीं निभाया। चाहे वो पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो, केवल किसानों को छला है कर्ज माफी के नाम पे। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया एमएसपी का कि हम 1.5 गुना कर चुके हैं और 2022 तक किसानों का जो एमएसपी है, उत्पाद का जो एमएसपी देना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उनकी आय जो दुगनी करने की बात है वो 2022 तक करने के लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं। उन्होंने पंजाब के पानी का भी मुद्दा उठाया और वो मुद्दा भी उठाया कि सिख दंगा मामले की फाइल को कांग्रेस ने दबा दिया था और जब एनडीए की सरकार आई तो उसने उसको पूरे मामले को आगे बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के बड़े नेता जेल में हैं। तो उन्होंने जो रैली को संबोधित किया है उसमें जो मैसेज देने की कोशिश की है उसमें साफ साफ उन्होंने कांग्रेस की घेराबंदी की है। अभी मध्य प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह से वंदे मातरम के बंद किया है उसको लेकर के भी उन्होंने हमला बोला कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस की अपने तरीके से जबरदस्त घेराबंदी की है कि कांग्रेस जो कुछ भी कहती है वो करती नहीं है। और उन्होंने हवाला दिया किसान कर्ज माफी का कि गरीबी हटाओ के नारे जैसा है कि आज तक गरीबी नहीं हटी, गरीब जो है वहीं के वहीं रह गए और नारे की बदौलत न जाने कांग्रेस कितनी बार सत्ता में आ गई। तो जो उनके पहली चुनावी रैली से मैसेज जा रहा है वो मैसेज ये जा रहा है कि जिस तरीके से 2014 के चुनाव में उन्होंने आत्मविश्वास से लवरेज होकर के चुनाव प्रचार किया था, इसमें भी नायक वही है, पूरी बीजेपी उनके पीछे होगी और उसी आत्मविश्वास से चुनाव प्रचार करेंगे और उसमें ये लोगों से कहेंगे कि हमने काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी कुछ अभी करना रह गया है, लिहाजा उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन कितनी अपनी रणनीति में कामयाब होता है। बहरहाल चूंकि बीजेपी के बारे में माना जाता है और खासतौर से अभी जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनके बारे में और मोदी के बारे में कि वो रणनीति बनाने में माहिर है और लोगों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी आगाज कर दिया। अब बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस फिलहाल जो है संसद में राफेल को लेकर के भिड़ी हुई है। अब देखते हैं कि वो जमीन पे कब उतरती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।